K2 की ये बस है, BLN 4647 इसका नंबर है। अंधाधुन और बुज़दिलाना फायरिंग की गई, जिसकी वजह से ये आगे से आने वाले एक ट्रक के साथ इसका एक एक्सीडेंट हो गया। 8 डेड बॉडीज हैं, जिनमें से 5 की शिनाख्त हो चुकी है। 26 लोग इसमें इंजर्ड हैं। चलास ने मुसाफिर बस पर फायरिंग, 8 अफराद जाम बहक, खवातीन और बच्चों समेत 26 जख्मी हो गए। वाकया शाहरा काराकरम पर द्यामिर हेडवर मोड़ पर पेश आया। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर सामने से आने वाले माल बरदार ट्रक से टकराई। ट्रक का अगला हिस्सा भी मुकम्मल जल गया। ट्रक ड्राइवर झुलस कर जाम बहक। डीसी द्यामिर के मुताबिक मुसाफिर बस गिजर से रावलपिंडी जा रही थी। मुसाफिरों का ताल्लुक कोहिस्तान, पेशावर, गिजर, चलास, मानसहरा और सिंध से भी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। कहा, हुकूमत हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा देगी। वजीर दाखिला जीबी शमसुल हक लोन का कहना है, दहशतगर्दी में भारत का हाथ हो सकता है। गिलगित समेत तमाम अजला की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की चलास में मुसाफिर बस पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, आम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना कार्रवाई है। मुल्क दुश्मन अनासिर जीबी के अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले मजीद बुलंद करती हैं। पाकिस्तानी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह हैं। हर हाल में रिवायती जोश और वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। आर्मी चीफ का खैरपुर टामियावाली का दौरा, बहावलपुर कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा, पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। मियां साहब, वोट को इज्जत दिलाएं, बेइज्जती ना करें। इंतजामिया के सहारे के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर लीगी कायद को निशाने पर ले लिया। कोयटा से लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। बोले, रायविंड वाले हवा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन हवा बन नहीं रही। उन्हें गलत फहमी है कि बादशाह की तरह आओ, दरबार सजाओ तो हवा बन जाती है। जिन लोगों को घर में अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान की फिक्र कर रहे हैं। 2018 में कहा गया फलां लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। बिलावल भुट्टो ने 8 फरवरी को बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सरप्राइज देने का दावा भी किया। गजा में रात गए नसारत पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। ताज़ा हमलों में खवातीन और बच्चों समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 250 से जायद हो गई। 600 से जायद जख्मी। इसराइल ने 7 रोज़ा जंगबंदी के खात्मे के बाद 400 मकामात को निशाना बनाया। 3 सहाफ़ी भी शहीद हो गए। यूनिसेफ ने गजा में जंग बच्चों के खिलाफ करार दे दी। अल नसर अस्पताल में निज़ाम सेहत तहस नहस हो गया। सहूनी रियासत ने रफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। इसराइल मुज़ाकरात पर भी तैयार नहीं। कतर से मुज़ाकराती टीम वापस बुला ली। अठारहवीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। 18वीं तरमीम रोल बैक करने का कोई इरादा नहीं, उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, मरकज से सूबों तक चीजें गईं, लेकिन इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं हुए। कौम की उम्मीदें नून लीग के साथ वाबस्ता हैं। अगले इलेक्शन में नून लीग का बयानिया कारकर्दगी होगी। राना सना ने कहा, हमारे खिलाफ बात करके पीपल्स पार्टी वोटर को मुतासिर करना चाहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। 7 घंटे तवील इजलास में सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। एहसन इकबाल ने बताया, बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके टिकट जारी किए जाएंगे।
हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया और नवाज शरीफ को वहां से यहाँ लाया गया। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। सरबराह पीटीआई का साइफर केस की समाअत में बयान। अडियाला जेल में समाअत के दौरान सरबराह पीटीआई ने कहा, बतौर वजीर आजम साइफर की तहकीकात का हुक्म दिया। उसमें ताकतवर लोग मुलव्विस हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से सदर आरिफ अलवी को तलब करने की इस्तदा कर दी। बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी कानून से सदर भी इनकारी हैं। आरिफ अलवी को अदालत तलब किया जाए, हलफ देकर बताएं ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने कहा, आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे मुकदमों में प्रोसिक्यूशन को इल्मी नहीं होता। नवाज शरीफ के मुकदमों में बुलाए बगैर हाईकोर्ट समेत हर जगह पहुंचकर दरख्वास्तें वापस ले ली जाती हैं। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दी जाएगी। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। पंद्रह साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को ताड़ लिया था। हमने यहूदी एजेंट को शिकस्त दी। आज वो जेल में है। पीटीआई दरबदर है। रहनुमा बिलों में घुस रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, 75 साल गुजर गए, हमने अपना भी मुहासबा करना है। के बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख सिंध, जबकि मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सरबराह पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला है। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, अंडरग्राउंड लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए। ग्राउंड पर मौजूद लोग नजरअंदाज हुए। इलेक्शन कमीशन के सामने हकाइक रखूंगा, वही फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई न्याजुल्लाह न्यासी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले, अकबर एस बाबर मुकर्ररा वक्त के बाद दफ्तर आए, अमले से मिले, ना कागजात नामजदगी तलब किए। वो तो पीटीआई के रुकन भी नहीं हैं। पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता कहते हैं, अकबर एस बाबर जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका। एमक्यूएम पाकिस्तान का गुलशन इकबाल कराची में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली जमात सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। जालिमों जाबरों का खात्मा दुनिया देखेगी। हमारे 3 निकात मान लें, ऐसा ना हो 6 निकात पर आ जाएं। मुस्तफा कमाल ने कहा, सियासी जमात से कोई ओहदा और वजारत नहीं मांग रहे। हमने कहा, इख्तियारात नीचे मुंतकिल करें, आपका गैर मशरूत साथ देंगे। फारूक सत्तार बोले, आज पाकिस्तान को कौमी एजेंडे और उस पर इत्तफाक राय की जरूरत है। इस कौमी एजेंडे की एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहल की। शदीद अवामी तनकीद के बाद पीसीबी का यू टर्न। सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी ओहदे से हटा दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, नहीं चाहता कि सलमान से मुताल्लिक गलत बातें की जाएं। सलमान बट पीसीबी के किसी पैनल पर नहीं। सलमान बट मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनका नाम वापस ले लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सिलेक्शन में सलमान बट का कोई किरदार नहीं था। निगरां वजीर आजम का पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में मुतनाज़ तकर्रुरी का नोटिस। वजीर आजम की हिदायत पर सलमान बट की तैनाती मंसूख की गई। अनवर हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। क्रिकेट जैसे मकबूल खेल के लिए सिलेक्शन कमेटी को भी गैर मुतनाज़ होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में गैर मुतनाज़ अच्छी शोहरत वाले को शामिल करें। मेरिट पर तकर्रुरी से ही बेहतर टीम का इंतखाब कर सकते हैं। में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। पाकिस्तान हाउस कैनबरा में तकरीब। जाहिद हफीज चौधरी ने सीरीज के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कप्तान शान मसूद ने टीम को मदऊ करने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम 5 दिसंबर को शाहीनों के एजाज में तकरीब सजाएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का फोटोशूट भी होगा। खिलाड़ियों ने मुनफरिद अंदाज में तस्वीरें बनवाई।